हेलो फ्रेंड्स, ट्यूटोरियल करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया? तो देवी अहिल्याबाई होलकर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? तो गोवा ने पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? तो भारत जेन है, भारत जेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? तो त्राल वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन में घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है, जिसमें जातिगत गणना भी शामिल होगी। यह कितने चरणों में होगी? तो यह 2 चरणों में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो 6.5% जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। बिल्कुल सही है। इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग करके 8000 मीटर की गहराई पर समुद्र संसाधनों का पता लगाया जाएगा। ये बिल्कुल गलत है, 8000 नहीं, 6000 मीटर की गहराई में जाकर संसाधनों का पता लगाया जाएगा। नेक्स्ट कथन है, समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन DOM का एक प्रमुख घटक है। ये बिल्कुल सही है। इस प्रकार कथन 1 और 3 सही है, जिसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें असत्य कथन पूछा गया है। यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया जाता है। ये सही है, टाटा ट्रस्ट के द्वारा ही जारी किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 155 पुलिसकर्मी हैं। ये भी बिल्कुल सही कथन है। केवल 8% महिला अधिकारी वरिष्ठ पदों पर है। ये भी बिल्कुल सही कथन है। न्यायपालिका में प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश है, जबकि वांछित संख्या 50 है। ये भी बिल्कुल सही कथन है। तो इसमें कोई भी ऐसा कथन नहीं है जो गलत है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम और मेघालय सरकार ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने को सहमति जताई है? तो कुल्सी नदी पर असम और मेघालय सरकार ने ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पर 55 मेगावाट जल विद्युत परियोजना करने की सहमति जताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह ब्रिज किस नदी पर स्थित है? तो यह ब्रिज चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम स्वास्थ्य शुरुआत आशाजनक भविष्य मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना है। यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा उसकी स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 1948 में से शुरू किया गया। दोनों कथन बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो संदीप आर्यन जो हरियाणा के हैं, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचों को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा की है? तो एशियाई विकास बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की 2 आर्द्रभूमियों खीचन और मेनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो राजस्थान की 2 आर्द्रभूमियां हैं, खीचन और मेनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुआ की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी बन गई है? तो तेंदुआ राजधानी बना है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची
आधिकारिक रूप से जारी की गई है? तो किसके द्वारा जारी किया गया है? एबी लिस्ट के द्वारा जारी किया गया है। विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष में 2011-12 में गरीबी दर 27.1% से घटकर कितना हो गया है? तो 5.3% हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है? तो फ्लिपकार्ट जो है पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है। किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा में विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा सैन्य प्रशिक्षण विद्यार्थियों के लिए शुरू करने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत किया है? तो ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को भौगोलिक संकेतक GI टैग दिया गया है? तो गोवा के है फेनी को भौगोलिक GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ADC नियुक्ति होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी है? तो लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत किया है? तो पंजाब ने उद्योग क्रांति की शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर M सतीश कुमार को पहला डीन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, दिव्यांगों की पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये करने की घोषणा किया है? तो 1100 रुपये करने की घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना है योग नीति लागू करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को OBC का दर्जा देने तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है? तो ये असम के द्वारा किया गया है, असम राज्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? तो जर्मनी जो है सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्नलिखित पर कथन पर विचार करना है। तो पहला कथन है, 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को अपनी कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया। बिल्कुल ये कथन सही है। नेक्स्ट कथन है, हार्ट लैम्प इस सम्मान से सम्मानित पहला तमिल कहानी है, नहीं ये कन्नड़ कहानी है। 15 लघु कहानियों का संग्रह नहीं, 12 लघु कहानियों का संग्रह है। और ये जो है समाज के बारे में, परिवार के बारे में, जो तनाव होते हैं उसके बारे में बताया गया इस बुक में। तो कथन 2 जो है बिल्कुल गलत है। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका सही होगा। कथन 1 जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनोमी में नामित किया है? तो लखनऊ को गैस्ट्रोनोमी में नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो एनवीडिया जो है दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया है? तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन को चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्लेज मेट्रेबिली को पहली महिला MI6 की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 में कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है 2026 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 99वां स्थान प्राप्त हुआ है सतत विकास लक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच उलानबटोर में नोमैंडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का
आयोजन किया गया है? तो मंगोलिया में आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर पर ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल मैचों में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं 300 छक्के लगाने वाले आईपीएल मैच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आईपीएल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो सुरुचि सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया है? तो ऋषभ पंत ने दोनों पारियों में शतक लगाया टेस्ट क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी विश्व कप टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण है? तो एग्री टेक है, बायोटेक्नोलॉजी एवं हेल्थ टेक है, एआई है, डीप टेक है और साइबर सुरक्षा है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने पुरुष ओपन 2025 का खिताब जीता है। आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो रॉयल बेंगलोर चैलेंजर्स ने आईपीएल 2025 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ओपल सुचाता चुआंगसरी ने हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सोनू सूद को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत किया है? तो राजस्थान ने शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष जो है राजू मेमानी को नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, ये एडुटेरिया का सेट सेकेंड है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत किया गया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवनात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है? तो सेवा से सीखो के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदाय के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने $434.25 मिलियन का ऋण वापस ले लिया है? तो असम के काबी ओंगलोंग जनजाति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के किस शहर से प्रस्तावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 करोड़ में एक इको टाउन विकसित करने की घोषणा किया है? तो किताक्यूसू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस और संरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत किया गया है? तो ध्रुव नीति की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा किया है? तो दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भोटी और पुर्गी भाषा में किस भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिला है? तो डोगरी को नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग ने नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग किया है? तो इसी नेट का प्रयोग है, ECINET, इसी नेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनियमन 2025 जारी किया है? तो अनुच्छेद 240 के तहत जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की MSME प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति के बारे में विचार करना है। यह भारत में MSME का GDP में योगदान 30% से अधिक हो गया है। ये बिल्कुल सही है, सही कथन है।
रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहित की सिफारिश किया गया है। ये भी बिल्कुल सही कथन है। भारत में एमएसएमई के लिए फंडिंग आवश्यकताओं की पूर्ति 90% हो रही है। नहीं फ्रेंड्स, 90% नहीं हो रहा है, इसीलिए कथन 1 और 2 सही है, कथन तीसरा जो है गलत है। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही होगा, सही कथन का चयन करना था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासी और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस देने की घोषणा किया है? तो असम राज्य सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो पटना में विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब्स शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, अर्थात कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। भारत की जीडीपी में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। ये बिल्कुल क्या है? ऑप्शन सही है, 1 नंबर कथन सही है। भारत ने रचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना किया है, ये भी बिल्कुल सही है, कथन सही है। इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था? नहीं फ्रेंड्स, इसका आयोजन मुंबई में किया गया था। तो कथन 1 और 2 सही है, जो सही कथन पूछा गया, तो ऑप्शन इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है? तो तेलंगाना की सरकार ने, तेलंगाना शिक्षा विभाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अमिताभ कांत ने दे दिया है G20 शेरपा के पद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जगह पर एयर इंडिया का विमान बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 241 लोगों की मौत हो गया है? तो अहमदाबाद में मौत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो हैदराबाद में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ी है? तो मिजोरम की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगर पालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पर है? तो आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा? तो गिनी गणराज्य को निर्यात किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो त्रिपुरा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया है? तो गंगा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर रहा है? तो मेघालय सबसे निचले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध जो है किससे है? तो ड्रोन हमला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया और लातविया में से किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर स्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना है? तो अंगोला को नहीं चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? तो सैन फ्रांसिस्को को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिकों की अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो 12 देशों का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में HIV रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश किया गया है? तो फिलीपींस में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया है? तो कैटरीना कैफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया है? तो ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोसोन पोया उत्सव मनाया गया है? तो श्रीलंका में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूबस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो IIT दिल्ली को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया है? तो कोपेनहेगन को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिक ने मौन राडार प्रणाली विकसित किया है? तो चीन ने किया है मौन राडार प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया था? तो कुशीनगर में किया गया था पहला प्रक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कौन EX3 2025 का आयोजन किया गया है? तो रोमानिया में आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राज्य विधायकों पर राज्यपाल की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो, पॉकेट वीटो का अभाव है और वे विधायकों को अनिश्चित काल तक निलंबित कर सकते हैं। ये बिल्कुल कथन गलत है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 200 में विधायकों पर राज्यपाल सहमति दे सकता है या सहमति को रोक लगा सकता है या राष्ट्रपति के विचार के लिए उसे आरक्षित रख सकता है। नेक्स्ट कथन है, यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान आवश्यक है। अस्वीकृति केवल तभी स्वीकार है जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया गया है। ऑप्शन जो बी है फ्रेंड्स वो बिल्कुल सही है। इस प्रकार ऑप्शन बी कथन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो प्रदीप नरवाल ने संन्यास लेने की घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो डी गुकेश ने हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त रूप से करेगा? तो श्रीलंका संयुक्त रूप से मिलकर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2028 में गलत फ्रेंड्स यहाँ पे गलत कथन का हम लोग को चयन करना है ओलंपिक के संदर्भ में। तो पहला कथन है, 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजिल्स द्वारा अब तक के ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार इस शहर द्वारा किया गया है। बिल्कुल ही सही है। अब 128 साल बाद क्रिकेट को वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है। बिल्कुल सही है। 2028 ओलंपिक में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, सिक्सेस और स्क्वैश को भी जगह मिली है। ये भी सही है फ्रेंड्स। ये जो दिए गए हैं, जो शामिल किया गया खेल, उसे ऑप्शन के अनुसार भी दिया जा सकता है, कौन किया गया है कौन नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार वर्ष 1900 ईस्वी में पेरिस में ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच खेला गया था। फ्रेंड्स ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर विचार करना है, अर्थात हमें गलत कथन का चयन करके बताना है। देखते हैं कौन कौन सा कथन है। कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति का वैध मालिक हो। ये बिल्कुल सही है। सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थितियों में घोषित किया जा सकता है। नहीं फ्रेंड्स, सरकारी संपत्ति को वक्फ अधिनियम के अंतर्गत
नहीं लिया गया, उसे सरकारी भूमि ही समझा जाएगा। तो कथन 2 नंबर जो है बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं। विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेगा, ये बिल्कुल सही है। केंद्रीय वक्फ परिषद में मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिला सदस्य अनिवार्य होगा, ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार कथन जो 2 है फ्रेंड्स वो गलत है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो पार्वती तिर्की को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्ति के प्रबंधन से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो उम्मीद सेंट्रल पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस आईआईटी संस्थान ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ाने के लिए SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? तो IIT दिल्ली के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नैरोबी में किया गया है। फ्रेंड्स इस प्रकार 2 सेट को सॉल्व कर दिया गया है। इसी प्रकार और भी सेट दिए जाएंगे, आप कंटिन्यूअस इसे रिवीजन करते रहें एग्ज़ाम तक। फ्रेंड्स इस वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार देखें ताकि आपको रिवीजन हो सके। फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।